वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कपलिंग। तो आज हम कपलिंग को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कपलिंग क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, और इस पर बेस किस तरह से एमसीक्यू बनेंगे, उस पर बेस एमसीक्यू के क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमारा कपलिंग चैप्टर है, इस कपलिंग की अगर हम बात करें, कपलिंग का उपयोग क्यों करते हैं। कपलिंग की सहायता से दो शाफ्ट को आपस में जोड़ने का कार्य करा जाता है। मान लो आपको कहीं पर क्या होता है, जैसे नॉर्मली अगर हम मान लो 6 से 7 मीटर की लंबाई में आपको शाफ्ट यूज़ होती मिलती है। जहाँ पर भी अगर मान लो एक जगह से आपको दूसरी जगह पावर ट्रांसमिट करना होगा, तो आपको ज़्यादा आपको 6 से 7 मीटर तक की लंबाई की शाफ्ट आपको मिलती है। अगर इससे ज़्यादा लंबी आप शाफ्ट यूज़ करेंगे, उससे क्या हो सकता है, टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। अगर ज़्यादा लंबी शाफ्ट का आप यूज़ करके पावर ट्रांसमिट करते हैं तो वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, टूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम 6 से 7 मीटर की एक शाफ्ट लेके चलते हैं। अगर आपको लंबी शाफ्ट की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो शाफ्टों को आपस में जोड़ लेते हैं। और ज़्यादा लंबी शाफ्ट की ज़रूरत है तो एक शाफ्ट और जोड़ दी। और जोड़ने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसे कहेंगे कपलिंग। ठीक है, कपलिंग का यूज़ करके हम दो शाफ्टों को आपस में जोड़ेंगे। तो कपलिंग कई तरह की होती है, हम सब के बारे में देखेंगे लेकिन कपलिंग का मेन काम क्या है, किन्हीं भी दो शाफ्ट को आपस में जोड़ने का। अब जोड़ कैसे कर सकती है, अगर मान लो एक शाफ्ट ही है और एक शाफ्ट ही है, मान लो दोनों शाफ्ट क्या है, सेम एक्सिस पे हैं, तो जब सेम एक्सिस पे होती है तब भी जोड़ सकते हैं। अगर मान लो एक शाफ्ट क्या थोड़ी ऊपर है और एक शाफ्ट क्या थोड़ी नीचे है, तब भी हम इसे जोड़ सकते हैं। या फिर एक शाफ्ट क्या है इस तरह से है और दूसरी शाफ्ट किसी एंगल पर झुकी हुई है, तब भी आप जोड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम अलग अलग कपलिंग यूज़ करते हैं। मतलब दो शाफ्टों को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन दो शाफ्ट को जोड़ने के लिए भी अलग अलग कपलिंग यूज़ करते हैं। अगर मान लो दोनों शाफ्ट को सेम एक्सिस पे जोड़ना है, सेम एक्सिस पे, दोनों सेम एक्सिस पे तो एक से दोनों की सेम है, तब हमें जोड़ना है तो अलग कपलिंग यूज़ करेंगे। अगर दो शाफ्ट हैं, उनके बीच में कुछ एंगल पर उन्हें जोड़ना है, तब अलग कपलिंग यूज़ करेंगे। मान ली एक शाफ्ट ऊपर एक शाफ्ट नीचे, थोड़ी मतलब सेम एक्सिस पे नहीं है, तब जोड़ना है तो उसके लिए अलग कपलिंग यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी कपलिंग हम कब कब यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कपलिंग के बारे में। समझ गए होंगे आप, कपलिंग में क्या होता है, स्टील से बनी एक शाफ्ट यूज़ करी जाती है जो नॉर्मली 6 से 7 मीटर की होती है। किसकी, ज़्यादातर स्टील की ही शाफ्ट यूज़ करी जाती है। ठीक, इसके जरिए हम पावर ज़्यादा ट्रांसमिट कर पाते हैं, लॉसेस कम होते हैं, इसलिए स्टील का मटेरियल का यूज़ कराया जाता है। कपलिंग के द्वारा गति और शक्ति, याद रखना, गति और शक्ति दोनों ट्रांसमिट करी जा सकती हैं। एक शाफ्ट से उसकी एक शाफ्ट की गति दूसरे शाफ्ट को दी जा सकती है, या फिर एक शाफ्ट की पावर दूसरे शाफ्ट को दे सकते हैं। तो कपलिंग इज अ प्रोसेस इन विच पावर एंड स्पीड बोथ आर ट्रांसमिटेड। ठीक है, अब हम देखते हैं कपलिंग जो होता है ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, कपलिंग के दो टाइप्स दिए हैं, रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग। दो कपलिंग है, कठोर कपलिंग और लचीली कपलिंग। नाम से क्लियर हो रहा होगा। वैसे तो कठोर कपलिंग का हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर कोई भी आपका कह सकते हैं दोनों शाफ्ट एक साथ एक ही रेखा पे हों, मतलब अलाइंड हो। एक शाफ्ट ये मान लो और एक शाफ्ट ये, दोनों शाफ्ट सेम एक्सिस पे हैं, बिल्कुल सेम एक्सिस पे हैं, तब तो हम यूज़ करेंगे रिजिड कपलिंग। ठीक, रिजिड कपलिंग यूज़ करते हैं जब दोनों शाफ्ट अलाइंड होती हैं, मतलब सेम एक्सिस पे होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें दो शाफ्ट हैं और दो किसी एंगल पर झुकी हैं मान लो, तो हम कठोर कपलिंग का तो यूज़ नहीं कर सकते। तब वहाँ पर हम कौन सी कपलिंग यूज़ करेंगे, फ्लेक्सिबल कपलिंग, लचीली कपलिंग यूज़ करेंगे। मान लो दो शाफ्ट किसी एंगल पर झुकी हैं या दो शाफ्ट के बीच में मिसअलाइनमेंट है, मतलब सेम एक्सिस पे नहीं है, तो आपको यूज़ करनी है फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो रिजिड कपलिंग हम तभी यूज़ करते हैं जब दोनों शाफ्ट क्यों सेम एक्सिस पे हों, और जब दोनों शाफ्ट सेम एक्सिस पे नहीं हो और आपको जोड़ना कोई सी भी कंडीशन हो, तो आप यूज़ करेंगे फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग के लिए हम क्या करते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल मटेरियल का भी यूज़ करते हैं जिससे हम आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मेन आपको याद रखना, रिजिड कपलिंग का यूज़ करके करते हैं, सेम एक्सिस पे शाफ्ट को जोड़ के रखते हैं। और जब आपको शाफ्ट को सेम एक्सिस पे ना होके किसी एंगल पे या फिर मिसअलाइनमेंट हो दोनों की शाफ्ट की एक्सिस अलग अलग हो, तब आपको जोड़ना है तो फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज़ करेंगे। ठीक, इसमें हम एक बार देख लेते हैं। और इसमें टाइप्स कौन कौन से, ये जरूर आपको याद रखना है। मान लो उसने कह दी फ्लैंज कपलिंग किसका टाइप है, रिजिड का है, फ्लेक्सिबल का है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये
जो एग्जाम्पल हैं इसके वो याद रखने हैं आपको, MCQ यहीं से बनेंगे। तो एक तो यही बन सकता है, रिजिड कपलिंग का काम होता है इस सेम एक्सिस पे शाफ्ट को जोड़ने का, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिजिड कपलिंग क्या होता है, इस प्रकार की कपलिंग उन शाफ्टों को जोड़ती है, संयोजन करती है, अक्षीय दिशा में पूर्ण होता है। जो एक्सिस में क्या होते हैं, कह सकते हैं सेम एक्सिस पे होते हैं, उन्हें ये जोड़ती है रिजिड कपलिंग, ठीक है। उदाहरण के लिए आपको ये एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं। तो वो रिजिड कपलिंग में कौन कौन सी कपलिंग आती हैं, फ्लैंज कपलिंग, ये किसकी है, रिजिड कपलिंग है। इसके बाद फ्लैंज के बाद मफ कपलिंग, मफ कपलिंग के बाद कंप्रेशन कपलिंग। तो ये तीनों कपलिंग आपकी कौन सी हैं, रिजिड कपलिंग। कौन कौन सी, फ्लैंज, मफ और कंप्रेशन कपलिंग, ठीक। ये होगी रिजिड कपलिंग। अगला कौन सा है, लचीली कपलिंग। अब देखिए लचीली कपलिंग और देख लेते हैं, इसके बारे में देख लिया। इस प्रकार की कपलिंग उन शाफ्टों को जोड़ती है जिनका संरेखन अक्षीय दिशा में पूर्ण नहीं होता, मतलब वो सेम एक्सिस पे नहीं होती, उन्हें जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम, ठीक है। आगे देखिए उदाहरण देख लीजिए, जैसे ये जरूर याद रखने हैं, पेन लचीली कपलिंग, सार्वभौमिक कपलिंग। तो ये दोनों कपलिंग क्या है आपकी, लचीली कपलिंग है, इन दोनों को याद रखना है आपको, लचीली कपलिंग है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, अब कपलिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो कपलिंग में सबसे पहले हमारा कौन सा पार्ट है, रिजिड कपलिंग। रिजिड कपलिंग देख लिया हमने, जब दोनों शाफ्ट क्यों जोड़नी हमें सेम एक्सिस पे, तब यूज़ करेंगे हम रिजिड कपलिंग, ठीक है। जब दो शाफ्ट सेम एक्सिस पे जोड़नी रिजिड कपलिंग, रिजिड कपलिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर मफ कपलिंग पढ़ते हैं हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मफ कपलिंग, ये हमारा आ गया मफ कपलिंग, ठीक है। पहला हेडिंग हमारा कौन सा है, मफ कपलिंग का है। इसमें आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा डायग्राम दिया मफ कपलिंग का, ठीक है। ये पूरा हमारा साइड व्यू है, फ्रंट व्यू है, ठीक है, और ये 3 डायमेंशन व्यू है। तो यहाँ पे तीनों व्यू दिए हैं हमारे। अब देखिए यहाँ से मफ कपलिंग की अगर बात करें, मफ कपलिंग जो रिजिड कपलिंग का टाइप है ये तो पता ही है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये देखिए, यह जो हमारा मफ कपलिंग है ये खोखले कास्ट आयरन सिलेंडर का बना होता है। तो ये जरूर याद रखना आपका। तो जो मफ कपलिंग है वो किसका बना होता है, खोखले कास्ट आयरन सिलेंडर का बना होता है, ठीक है। मफ कपलिंग खोखले कास्ट आयरन सिलेंडर का बना होता है, जिसको मफ या बॉक्स कहते हैं। मफ है कुछ नहीं, एक गोल आकृति का इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप होती है, ये समझ लीजिए। इधर से एक शाफ्ट डाल देंगे, उधर से एक शाफ्ट डाल देंगे, और यहाँ से की लगा देंगे और ये की लगा देंगे यहाँ से, जो इससे क्योंकि ये वाली शाफ्ट इसके साथ जुड़ जाएगी, ये वाली शाफ्ट इसके साथ जुड़ जाएगी, और ये तो आपस में एक ही है। तो ये आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं फिर इस तरह से, बस कुछ नहीं है। एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अंदर होल बने हैं, उस होल में डालकर वो की लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, ये की के साथ क्या हो जाता है, की क्या करता है, उसे इन दोनों को आपस में जोड़ देता है, जो साफ्ट होगी इधर से और इधर से भी साफ्ट लगा के दोनों को जोड़ देगा, मफ कपलिंग बन जाता है बस। तो यह खोखले कास्ट आयरन सिलेंडर का बना होता है, जिसको मफ या बॉक्स कहते हैं। खोखले कास्ट आयरन सिलेंडर का आंतरिक व्यास दो शाफ्ट के बाहरी व्यास के बराबर होता है। दो शाफ्ट के जो हमारा आंतरिक व्यास होता है सिलेंडर का, दो शाफ्ट के बाहरी व्यास के बराबर होता है, जिनको कपलिंग के द्वारा एक साथ जोड़ना होता है, जिससे गति या शक्ति को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर साधारण संचालित किया जाता है, मतलब ट्रांसमिट किया जाता है पावर को। दोनों शाफ्टों के छोर पर दो कुंजी होती हैं, ठीक है। दोनों शाफ्ट की अलग अलग, जैसे हमने बात करी, यहाँ पे इस तरह का मफ होगा, सिलेंडर शेप होगा, उसमें इधर से एक डालेंगे शाफ्ट, इधर से एक शाफ्ट डालेंगे, उसमें बीच में की लगा देंगे, यहाँ पे यहाँ एक की वे बना होगा, उसमें की डाल के ये फिक्स कर देते हैं, ठीक है, होते हैं। और मफ या बॉक्स के खोखले हिस्से में एक कुंजी पथ होता है, कुंजी पथ मतलब कीवे होता है, वो होगा तभी तो कुंजी डालेंगे हम। और कुंजी पथ में गिव हेड कुंजी डाली जाती है, क्योंकि वो आसानी से निकाली भी जा सकती है और डाली भी जा सकती है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही काफ़ी है, बाकी जो दिया है वो कुंजी का दिया है, 1/100 कुंजी का टेपर होता है, ठीक है, सेप, वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप इसका देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, ये हमारा जो पूरा है, ये पूरा सिलेंडर का शेप होता है, ये इन्होंने गायब कर दिया है, जिससे आपको अंदर का डायग्राम भी दिख सके सही से, ठीक है। ये पूरा ठोस होता है इस तरह से, ये गायब कर दिया उन्होंने, जिससे आपको डायग्राम अच्छे से दिख सके। इसमें क्या होता है, एक शाफ्ट इधर से डाली गई है, देखो ये बीच में डिवाइडेड है, तो एक शाफ्ट इधर से डाली गई है और एक शाफ्ट इधर से डाली गई है अंदर, और ये दिख रहा है आपको गिव हेड की है। तो गिव हेड की इसके बाद में जो की वे बना होता है, शाफ्ट के अंदर आधा हिस्सा बना होगा, आधा हिस्सा मफ में बनेगा, मफ में और शाफ्ट में दोनों को डालने के बाद एक की इसे फिक्स कर देता है, इससे हम इधर से डालते हैं, फिर वो आसानी से पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ईजिली मफ कपलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन याद रखना, दो शाफ्ट को सेम एक्सिस पे जोड़ने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक।
ये एक सिलेंड्रिकल बॉक्स के नुमा आकृति होती है। इसमें हम 2 की का यूज़ करते हैं, दोनों सॉफ्ट पाइप के की का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे यह कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, गोल होता है, ये पूरा सिलेंडर का शेप में होता है। ये क्या मफ है आपका, इधर से हमने शाफ्ट डाली है, एक शाफ्ट इधर से डाली है। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से की लगा दिया है, की डाल दिया। 2 डाले होते हैं कि, वैसे यहाँ पे एक ही दिखाया है, एक इधर से एक इधर से डालते हैं, 2 की डाल देते हैं, जिससे क्या होता है ये शाफ्ट मफ के साथ जुड़ जाती है। फिर इजीली हम क्या कर सकते हैं, पावर को इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके हम डायग्राम देख लेते हैं एक बार। देखिए ये मफ का डायग्राम है, ठीक है। मफ का इस तरह से पूरी शेप और डायग्राम होती है। ये मफ कपलिंग में हम यूज़ करते हैं इसका। ये पूरा सिलेंडर का शेप होता है, देखिए ये मफ है हमारा। यहाँ पे देखिए आप शाफ्ट डाली आई बीच में, यहाँ पे की वे के लिए जगह है, तो यहाँ पे शाफ्ट डाली जाती है इधर से, सेम इधर से भी डाली आई शाफ्ट। यहाँ पे ऊपर से की वे लगा देंगे, गिव हेड की, जैसे आसानी से एक जॉइंट बन जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया मफ कपलिंग। इसके अलावा देखिए ये भी है मफ कपलिंग ही है। इसमें क्या होता है, ये भी हमारा पूरा सिलेंडर का शेप होता है, इधर से हम डालते हैं, इधर से डालते हैं, दोनों तरफ से हम शाफ्ट को डालने के बाद यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ से की डाली जाती है, और ये हमारा पोर्शन जो होता है इजीली इसे खोल सकते हैं, मतलब थोड़ा अलग आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इससे पहले हमने क्या देखा था, मफ कपलिंग। मफ कपलिंग में क्या होता है, मफ कपलिंग में 2 शाफ्ट हम यूज़ करते हैं। एक शाफ्ट इस तरह से होगी, मान लो गोल, ठीक है, इधर से डालेंगे, एक शाफ्ट इधर होगी गोल, लेकिन दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों एक जगह पे आके मिलेंगी बाद में मफ के अंदर। तो ये इस तरह से मिलती थी हमारी मफ कपलिंग में। लेकिन एक होता है मफ कपलिंग का ही दूसरा टाइप, हाफ मफ कपलिंग। तो ये हमारा हाफ मफ कपलिंग का डायग्राम है। तो हाफ मफ कपलिंग में क्या होता है, ये शाफ्ट दिख रही हैं आपको, ठीक है, जैसे ये शाफ्ट है, तो ये शाफ्ट क्या होती है, आधा कटा होता है इससे, ठीक है, आधा इसका हिस्सा कटा हुआ है। मतलब एक दूसरे पे लेप के द्वारा, लेप जॉइंट जो होता है एक दूसरी सतह पे रखी होती हैं उस मफ के अंदर, ठीक है। तो आपको याद रखना, हाफ मफ कपलिंग में जो शाफ्ट होती हैं वो बराबर रूप से नहीं होती, बीच से कटी हुई होती हैं, इस तरह से बीच से इस तरह से कटी होती हैं दोनों शाफ्ट। ये वाला पोर्शन ऊपर के लिए होगा, ये वाला पोर्शन नीचे के लिए होगा, और जब दोनों को मिलाएंगे तो इस तरह से मिला देंगे। ये हमारा हाफ मफ कपलिंग होता है। बाहर का आपका सेम होता है, ठीक है, अंदर जो शाफ्ट होती है वो आपकी हाफ होती है। यहाँ पर एक की अंदर डाली हुई है, ये की डाली हुई है, इससे जोड़ा है आपस में, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, ये हाफ मफ कपलिंग था। ये देखिए यहाँ पे, इसके बारे में चलो हम आगे देखेंगे। ये हमारा कौन सा है, ये फ्लैंज कपलिंग है। तो मफ कपलिंग है, मफ कपलिंग के बाद हम फ्लैंज कपलिंग पढ़ेंगे, तो ये फ्लैंज कपलिंग का डायग्राम है। फ्लैंज कपलिंग में क्या होता है, ये जो हमारा फ्लैंज होता है आधा पोर्शन इधर होता है, आधा पोर्शन इधर होता है, ठीक है। 2 फ्लैंज होते हैं, दोनों फ्लैंजों को आपस में जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जो नट बोल्ट हैं यहाँ पे चारों तरफ सतह पे इसके लगे होते हैं, जिन्हें हम कस देते हैं। उसके बाद जो जॉइंट बनता है वो हमारा कहलाता है मफ कपलिंग। इधर से हम शाफ्ट को इधर से और इधर से लगाते हैं, और बीच में की डाल देते हैं, जिससे शाफ्ट और यहाँ पर फ्लैंज हमारा फिक्स रहे एक साथ, ठीक है। तो इधर से शाफ्ट डालेंगे फ्लैंज के इस पोर्शन के साथ, इधर शाफ्ट डालेंगे फ्लैंज के इस पोर्शन के साथ, दोनों की से जोड़ देंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। उसके बाद मफ को दोनों को पास में ला के उसमें नट बोल्ट के द्वारा कस देंगे, ये हमारा बन जाएगा फ्लैंज कपलिंग, ठीक है। आगे देखिए, ये वाला इससे जो पिछला डायग्राम था पहले, ये देखिए, इसमें आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये इधर से कुछ इधर बाहर हिस्सा नहीं निकला होता है इसमें। ये हमारा फ्लैंज कपलिंग है, इसमें बाहर हिस्सा ऐसा कुछ नहीं निकला होता है। क्यों नहीं निकला होता है, क्योंकि इसमें जब हमें प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती तो हम ये प्रोडक्शन नहीं देते। प्रोडक्शन मतलब क्या है, जैसा अगर मान लो कोई यहाँ पे कुछ लग जाए, या फिर कोई काम कर रहा हो वो उसके ये सतह की वजह छू जाए, तो कोई ऐसी जगह जहाँ पर इसका टच होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्रोटेक्शन बना देते हैं, इस तरह से बाहर निकाल देते हैं, जिससे अगर कोई हाथ लग जाए तो उसका कोई हादसा ना हो। तो प्रोटेक्शन के लिए हम इस तरह से डायग्राम बना देते हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे फ्लैंज कपलिंग में बाकी सब कुछ सेम है, इसमें बस ये वाला बाहर जो है हमारा पोर्शन बाहर निकाला हमने बाहर की तरफ, जिससे क्या होता है, ये जब किसी का हाथ लग जाए तो वो क्यों कोई डैमेज वगैरह ना हो, कोई चोट नहीं लगे, जिससे क्या होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं, जहाँ पर अगर मान लो आपको हाथ वगैरह लगने के चांसेस लगें, या किसी वर्कर के या किसी कह सकते हैं लेबर के छूने के चांसेस हों मफ को, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से प्रोटेक्शन बना देते हैं, जिससे हमारा जो पोर्शन है ये सेफ़ हो जाता है, हादसा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये हमारे क्या फ्लैंज का टाइप है विद प्रोटेक्शन, बाहर की तरफ ये प्रोटेक्शन है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए दिए गए। ये हमारा, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हमारा मफ कपलिंग हो जाएगा, फ्लैंज कपलिंग हो जाएगा।
उसके बाद हम लास्ट वाला ये वाला हमारा कौन सा, फ्लेक्सिबल कपलिंग। जब साफ्ट आपको दोनों साफ्ट सेम एक्सिस पे ना आए, तो सेम एक्सिस पे तो नहीं है इसमें, इस डायग्राम में देखिए सेम एक्सिस पे साफ्ट, लेकिन इसमें क्या है, इसमें साफ्ट सेम एक्सिस पे नहीं है, ये कुछ एंगल पे झुकी है। तब हम जोड़ने के लिए जो कपलिंग यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, उससे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये साफ्ट ऊपर है, ये साफ्ट थोड़ी नीचे है, सेम जगह नहीं है, तो इसे भी जॉइंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वो फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, जब साफ्ट सेम एक्सिस पर ना होके थोड़ी झुकी हों, ये सेम एक्सिस से हटके हों, तब हम यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। इसका एक डायग्राम और देख लीजिए फ्लेक्सिबल कपलिंग का। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये भी क्या है, फ्लेक्सिबल कपलिंग का है। इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे नट बोल्ट दिख रहे हैं, इसमें रबड़ बैंड वो साथ में पड़े होते हैं, क्योंकि ये इजीली फ्लेक्सिबल हो पाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, अलग अंदर की तरफ रबड़ रबड़ के यहाँ पे कह सकते हैं बोल्ट टाइप पड़े होते हैं, जिससे जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद क्या होता है, ये हल्का क्या होता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, कि ये थोड़ा इधर मुड़ जाए थोड़ा उधर मुड़ जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये फ्लेक्सिबल कपलिंग में रबड़ बैंड का रबड़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए रबड़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ कपलिंग। अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ये डायग्राम देख लिए, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए आपने मफ कपलिंग तो देख लिया। मफ कपलिंग क्या था, एक बॉक्स नुमा आकृति होती थी, जिसके इधर से और इधर से दोनों तरफ शाफ्ट डाल के हम की लगा दिया करते थे, जॉइंट बन जाता था। ठीक है, आगे देखिए इसमें मफ कपलिंग हो गया था हाफ मफ कपलिंग। इससे हम हाफ मफ कपलिंग या हाफ लैप मफ कपलिंग करते हैं। लैप का मतलब क्या होता है, दो तरह के जॉइंट होते हैं, बताया था हमने। अगर मान लो दोनों वस्तुओं की किनारियों को सटा के रखते तो बनता है बट जॉइंट, और एक सतह को दूसरी सतह के ऊपर रख के जो जॉइंट बनाया जाता है वो बनता है हमारा लैप जॉइंट। और ये हम पर कपलिंग यूज़ करी जा रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाफ लैप मफ कपलिंग कहलाएगा ये। ठीक, देखिए इसमें इसके डायग्राम में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें अगर हम बात करें, ये वाली साफ्ट है हमारी, ये वाली एक साफ्ट है, और जो बचा हुआ पोर्शन है ये दूसरी साफ्ट है। इन दोनों को इस तरह से डिज़ाइन बनाई जाती है। ये वाला जो आपको दूरी याद रखनी है, जो आपका कटिंग करी जाती है इसमें हाफ कपलिंग में, तो ये जो हमारा ये चढ़ाव वाला हिस्सा है, ये कितना दूरी पर होता है, 0.8। अगर मान लो साफ्ट का व्यास d है, साफ्ट का व्यास मान लो 10 है तो 0.8 कितना हो जाएगा, 10 का 0.8 आ जाएगा आपका 8। तो मतलब ये कितना होना चाहिए आपका, 8 होना चाहिए 20 से सेंटर से। ठीक है, तो ये याद रखना, ये आपको याद रखना 0.8d। ठीक है, तो जो हमारा हाफ मफ कपलिंग में जो कटा हुआ हिस्सा होता है लेप वाला, वो कितना होता है, 0.8d तक कटा होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक साफ्ट को इधर से लाएंगे, एक साफ्ट को इधर लाएंगे, और बीच में क्या है, यहाँ पे हमारा मफ कपलिंग है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, मफ है हमारा बीच में, और यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से फिर की डाल देंगे, एक की इधर से डालेंगे साफ्ट के साथ, दोनों इंगेज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, थ्योरी देख लीजिए। आधा चढ़ा मफ कपलिंग में साफ्ट के छोरों, जो छोर होते हैं इसके दोनों के छोटे हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया जाता है। यहाँ पर देखो सिरे को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया गया, एक दूसरे पर चढ़े हुए छोरों को, ठीक है, छोर को सुंडाकार टेपर बनाया जाता है, जो साफ्ट को अलग अलग दिशा में खींचने पर एक दूसरे से अलग करने से रोकता है। ठीक है, ये और ज़्यादा मजबूत हो जाता है हाफ मफ कपलिंग में, क्योंकि इसमें घर्षण बल लगेगा बीच में, जब इधर से इधर खींचा जाएगा, इधर से खींचा जाएगा तो और मजबूत हो जाएगा ये। ठीक है, इसलिए इसका ये बेनिफिट होता है। बाकी आपको भैया एक बॉक्स होता है, साफ्ट को जोड़ने के लिए काम करते हैं, बाकी दो की यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाकी इसका डायग्राम में सब कुछ सेम ही है। तो ये आपका कपलिंग में अगर हम बात करें, हमने रिजिड कपलिंग स्टार्ट करी थी। रिजिड कपलिंग में सबसे पहले हमने देख लिया मफ कपलिंग, उसके बाद देख लिया हाफ मफ कपलिंग, अब देखते हैं फ्लैंज कपलिंग। ये हमारा फ्लैंज कपलिंग है। ठीक है, तो फ्लैंज कपलिंग का डायग्राम आप ये देखिए, इस तरह से होता है, हमने देखा था अभी डायग्राम। तो इसमें क्या होते थे, दो फ्लैंज होते थे, एक फ्लैंज तो आपका ये हो जाएगा इधर इधर तरफ, एक फ्लैंज ये हो जाएगा, दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों में क्या होते हैं, नट बोल्ट की जगह होती है, बाद में आपस में जोड़ते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले फ्लैंज को इस साफ्ट के साथ जोड़ेंगे, इधर वाले साफ्ट के साथ, और की लगा देंगे बीच में। सेम इस वाले मफ के साथ इस वाले साफ्ट को जोड़ के की लगा देंगे, जिससे साफ्ट और ये वाला जो हमारा फ्लैंज वाला पार्ट है ये आपस में जुड़ जाए। ठीक है, और जुड़ने के बाद क्या करेंगे, दोनों मफ को पास में रख के यहाँ पे जो उसके एक के होल दूसरे होल के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें नट बोल्ट डाल के उसे कस देते हैं, जिससे आपको एक जो जॉइंट प्राप्त होता है, आपको वो जॉइंट क्या कहलाता है, आपका मफ कपलिंग कहलाता है। देखते हैं इसमें थ्योरी देख लीजिए थोड़ा, सॉरी मफ कपलिंग नहीं, फ्लैंज कपलिंग कहलाता है। ठीक है, फ्लैंज कपलिंग है ये। फ्लैंज कपलिंग क्या होता है, ये फ्लैंज कपलिंग का कौन सा टाइप है, नॉन प्रोटेक्टेड। मैंने बताया था प्रोटेक्टेड में क्या होता है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए वो ऊपर से कह सकते हैं
सतह निकाल देता है थोड़ी, जिसे हम फिन्स भी कह सकते हैं। तो हमारा जो फ्लैंज कपलिंग है नॉन प्रोटेक्टिव टाइप, इसमें क्या होता है कच्चे लोहे से बनी होती है। तो इसमें याद रखना आप, ये किससे बनी होती है फ्लैंज कपलिंग, कच्चे लोहे से बनी दो फ्लैंज का, कह सकते हैं दो फ्लैंज का आइसोमेट्रिक व्यू है। मतलब कच्चे लोहे से हम बनाकर यूज़ करते हैं ज़्यादातर फ्लैंज कपलिंग के लिए। फ्लैंज कपलिंग दो फ्लैंज, दो शाफ्ट और दो कुंजी से बना होता है। सही बात है, दो शाफ्ट लेंगे, दो इसमें की लगाएंगे फ्लैंज में, और फ्लैंज के बाद फिर नट बोल्ट लगा देंगे बाद में। दो फ्लैंज को एक दूसरे से जोड़ने के, एक दूसरे के संपर्क में लाकर 6 डिब्री मतलब 6 नट बोल्ट लगाए जाते हैं, 6 नट बोल्ट लगाए जाते हैं कि मदद से आपस में कसा जाता है। ठीक है, तो 6 नट बोल्ट, ये भी पूछ सकता है कितने होते हैं, 6 नट बोल्ट का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपका डायग्राम हो गया, दिख रहा है आपको, समझ आ रहा है। तो इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन बनेगा। जैसे वो इस तरह से, इसमें किस तरह से क्वेश्चन दे देगा, वो मान लो दे दिया उसने, फ्लैंज कपलिंग आर यूज्ड इन अलाइनमेंट, मतलब सेम एक्सेस पर जब शाफ्ट होते हैं तब जोड़ते हैं, सेम एक्सेस पर नहीं होते हैं तब जोड़ते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बना देगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या बना देगा, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा, इसमें आपके नट बोल्ट की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक, और इसके अलावा आपसे क्या पूछ लेगा, इसका मटेरियल क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये हमारा डायग्राम है इसी का। जब इसे हम फ्लैंज कपलिंग को क्या करेंगे, इसके हम दोनों व्यू बनाएंगे, यहाँ पे साइड व्यू है और यहाँ पे फ्रंट व्यू है। तो ये दोनों व्यू यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या करा उन्होंने, मफ में, यहाँ पर आपको मफ दिख रहा है, सॉरी मफ कह रहे हैं, कब फ्लैंज कपलिंग दिख रहा है। ठीक है, फ्लैंज कपलिंग में यहाँ देखिए, ये वाला भाग क्या है, एक फ्लैंज ये हो गया, एक फ्लैंज ये वाला भाग हो गया। इन दोनों भागों में क्या करा, एक शाफ्ट इधर से एक शाफ्ट इधर को की द्वारा जोड़ दिए गए। ठीक, की द्वारा जोड़ने के बाद हम इन्हें क्या करेंगे, जो हमारे फ्लैंज है उन दोनों का आपस में कस देंगे, इससे हमारा जॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका कौन सा व्यू है, इसका साइड व्यू, जिसमें कितने नट हैं, देखिए कितने नट बोल्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नट बोल्ट का इसमें यूज़ करा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं फ्लैंज कपलिंग प्रोटेक्टेड टाइप। तो फ्लैंज कपलिंग हमने देखा था दो थी, एक नॉन प्रोटेक्टेड थी, एक प्रोटेक्टेड थी। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो साधारण कपलिंग में काबले के सिर हेड ऑफ बोल्ट और ढिबरी फ्लैंज से बाहर प्रक्षेपित होती है। मतलब जो नट बोल्ट होते हैं वो फ्लैंज से बाहर निकले होते थे, जैसे हमारा ये फ्लैंज है तो नट बोल्ट उसके बाहर निकले होते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, आसपास की सामग्री पुरुष मशीनों को चोट लगने का खतरा होता है। अगर मान लो हम प्रोडक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो उससे खतरा हो जाएगा। तो उस समय हम अगर बात करें, जैसे हमारे फ्लैंज थे हमारे इस तरह से, जैसे इसका डायग्राम देख लीजिए, जैसे इस तरह डायग्राम है यहाँ पे, तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे नट बोल्ट वाला पोर्शन क्या है, बाहर निकला हुआ है, तो चोट लगने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं या कोई सामान डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो साधारण कपलिंग जो होती थी, ये साधारण कपलिंग में जो उसके हेड ऑफ बोल्ट होते थे और ढिबरी होती थी वो फ्लैंज से बाहर निकली होती थी, जिसके कारण आसपास की सामग्री पुरुष मशीनों को चोट लगने का खतरा होता था। इस खतरे से बचाने के लिए फ्लैंज कपलिंग का उपयोग करते हैं। और फ्लैंज कपलिंग में कौन सा, प्रोटेक्टेड टाइप कपलिंग का। यह कच्चे लोहे से बने दो फ्लैंज होते हैं। किससे बने होते हैं, कच्चे लोहे से बने हुए दो फ्लैंज होते हैं, और मृदु स्टील से बने दो शाफ्टों से बना होता है। जो शाफ्ट होती है वो मृदु स्टील से बनी होती हैं। ठीक है, माइल्ड स्टील से बनी होती हैं। मृदु स्टील से बनी दो कुंजियाँ प्रदान की जाती हैं। तो कुंजी भी किससे होती हैं, मृदु स्टील मतलब माइल्ड स्टील से बनी होती हैं। मृदु स्टील से बनी ढिबरी जो होती है 4 से 8 की संख्या के बीच में रखते हैं। ज़्यादा अगर हम 6 यूज़ करते हैं, लेकिन 4 से 8 के बीच की संख्या के, जो इतना आपको ज़रूरत है उतना यूज़ कर सकते हैं, 4 से 8 के बीच। ठीक है, ज़्यादा अगर हम यूज़ करते हैं वो 6 यूज़ करते हैं। इसमें काबले भी प्रदान किए जाते हैं। कुंजिया शाफ्ट और फ्लैंज के बीच सापेक्ष घूर्णन को रोकने के लिए कुंजी सुंडाकार की गई होती है। जो की उसमें यूज़ करी गई है वो की कैसी है, टेपरित कोई है, टेपर शेप में कोई है। ठीक है, और आगे कुंजी के आसान निष्कर्षण के लिए कुंजी कौन सी लेते हैं हम, गिव हेड कुंजी लेते हैं, जिससे आसानी से वो निकाली जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे जब देख लीजिए, ये डायग्राम आप देख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस डायग्राम में एक शाफ्ट ही है, एक शाफ्ट ही है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फ्लैंज है यहाँ से ऊपर से थोड़ा पोर्शन निकाल दिया इन्होंने बाहर। इन्होंने बाहर निकाला क्यों, प्रोटेक्शन की वजह से, जिससे ये प्रोटेक्टेड रहे, मतलब चोट वगैरह ना लगे ऊपर से। ये पूरा गोल होता है, ये दिखाया था हमने उस समय डायग्राम में।
तो ये पूरा गोल होता है, ठीक है, इस तरह से गोल होता है। ये प्रोटेक्शन जो हमारा पूरा ये गोल हो, इसे कवर करा हुआ होता है नट बोल्ट के लिए, ठीक है, गोल होता है पूरा ऊपर से। तो ये हमारा प्रोटेक्शन है इसमें एक्स्ट्रा, बस और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। इसमें ये हमारा एक फ्लेंज हो गया, इसी तरह से एक फ्लेंज ये हो जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे, साफ्ट के साथ जो स्टील के साफ्ट हैं उन्हें लाएंगे पास में, ठीक है, और स्टील की जो की है माइल्ड स्टील की, दोनों की द्वारा टेपर जो टेपरित की है दोनों द्वारा कस दिया जाएगा दोनों को, दोनों अलग अलग फ्लेंजों में। उसके बाद दोनों फ्लेंजों को आपस में नट बोल्ट द्वारा जोड़ देंगे। जो नट बोल्ट होंगे उनकी संख्या 4 से 8 के बीच में आप रख सकते हैं। ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो 6 यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऊपर से प्रोटेक्शन का एरिया बना होता है, जिससे बस थोड़ा आपका एक्स्ट्रा मटेरियल खर्च होता है और इससे प्रोटेक्शन मिल जाता है आपको, ठीक है, जिससे एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये आपका था फ्लैंज कपलिंग विद प्रोटेक्शन। आगे देखते हैं। आगे हमारा है फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो हमने देखा था कपलिंग जो होती है, कपलिंग जो थी वो दो तरह की थी नॉर्मली। एक तो थी हमारी रिजिड कपलिंग और दूसरी कौन सी थी, फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो रिजिड कपलिंग तो कंप्लीट हो गई हमारी। रिजिड कपलिंग में हमने पढ़ लिया फ्लैंज और मफ कपलिंग, यही हमारे सिलेबस में। अब फ्लेक्सिबल कपलिंग और देख लेते हैं, बस फिर पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा कपलिंग का। इसके बाद अगले लेक्चर में हम एमसीक्यू करेंगे। तो फ्लेक्सिबल कपलिंग का हम यूज़ कहाँ करते हैं, जब दोनों शाफ्ट सेम एक्सिस पर ना होकर किसी एंगल पर झुकी हो या वो उनका मिसअलाइनमेंट हो। मान लो एक शाफ्ट की एक शाफ्ट ये है लेकिन उससे थोड़ी दूरी पर एक दूसरी शाफ्ट है, उन दोनों को आपस में जोड़ना है, ठीक है, तब भी हम फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज़ करके जोड़ सकते हैं। तो पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग में क्या होता है, इस प्रकार की कपलिंग में एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक गति या शक्ति का संचारित चालन पिन की मदद से किया जाता है। कठोर रूप से एक निकला हुआ किनारे को काबले से जोड़ दिया जाता है और अन्य निकला हुआ किनारे के इसी छेद पर ढीले से जोड़ा जाता है। रबड़ वॉशर या चमड़े के वॉशर जैसे लचीले तत्वों का इसमें उपयोग किया जाता है शक्ति को ट्रांसमिट करने में, जिससे वाइब्रेशन वगैरह भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें काफ़ी हद तक लचीलापन प्रदान करने के लिए इसमें रबड़ के वॉशर वगैरह या चमड़े के वॉशर वगैरह यूज़ करे जाते हैं। देखिए इसका डायग्राम, ये आपका डायग्राम उसमें दिखाया भी था हमने, लचीली कपलिंग का डायग्राम। तो लचीली कपलिंग में मेन डिफरेंस क्या आता है, लचीली कपलिंग में डिफरेंस आता है बीच में देख रहे हैं आप, बीच में जो आपको हल्का डार्क डार्क दिख रहा है ये क्या होता है, रबड़ के बने होते हैं। और ये रबड़ के बने होने के कारण क्या होता है, हल्का लचीलापन रहता है इनमें। मतलब हल्का थोड़ा बहुत इधर ये इधर की तरफ झुका है मान लो तब भी काम चल जाएगा। इधर मान लो थोड़ा एक तरफ क्या कर दिया उन्होंने, लचीले जो वॉशर है वो ज़्यादा लगा दिए। अगर थोड़ा तरफ के इधर को झुका के हमें डिज़ाइन करना है, समझ रहे हैं आप। जैसे अगर मान लो आपने क्या करना है, ये वाला आपका एक सेक्शन हो गया, कपलिंग का हाफ पार्ट ही हो गया, कपलिंग का ये वाला हाफ पार्ट हो गया। इन दोनों को जोड़ते समय तो हम शाफ्ट को आपस में सही से जोड़ देंगे। और मतलब ये तो कोई यहाँ तक तो कोई प्रोसेस में चेंज नहीं होगा। ये वाला हम एक ले लेंगे भाग, ठीक है, हाफ भाग ले लेंगे, हाफ भाग के बात करेंगे इसमें शाफ्ट लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये समझ लीजिए ये हाफ पार्ट होता है कपलिंग का आपका, इसमें एक शाफ्ट लगा देते हैं, की द्वारा जोड़ देते हैं टेपर की द्वारा। सेम इधर भी क्या करते हैं हम, इधर भी हम क्या करेंगे, ये हाफ पार्ट होगा इसमें शाफ्ट लगा के की द्वारा जोड़ देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम जब नट और बोल्ट को लगाते हैं तो उस समय जिधर को लचीला रखना है। मान लो इस तरह से हमारी एक शाफ्ट क्या है, इस तरह से, और एक शाफ्ट इस तरह से हल्की हल्की इस तरह से टिल्ट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इधर की तरफ जब हम नट बोल्ट से कसेंगे तो इधर की तरफ वॉशर की संख्या ज़्यादा लगा देंगे, रबड़ के वॉशर की संख्या। रबड़ की वॉशर की संख्या ज़्यादा लगाने से क्या होता है, वो इजीली यहाँ वॉशर ज़्यादा होंगे यहाँ वॉशर कम होगा तो आराम से ये जुड़ जाएगा, हमारा एक जॉइंट बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं यार, रबड़ के फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए हाँ यहाँ पर रबड़ वगैरह लेदर वगैरह का यूज़ करते हैं, उसके वॉशर का यूज़ करते हैं। तो जब इन्हें जोड़ते हैं तो लेदर वगैरह के रबड़ वगैरह के वॉशर हम लगा देते हैं, जिससे ये किसी भी एंगल पे मिसअलाइन होने के कारण भी आसानी से जोड़े जा सकते हैं और इजीली पावर को ट्रांसमिट कर देते हैं। और जब हम किसी मिसअलाइनमेंट कंडीशन में शाफ्ट को जोड़ते हैं, मतलब सेम एक्सिस पर ना जोड़ के जोड़ते हैं, तो उससे वाइब्रेशन भी ज़्यादा जनरेट होते हैं। तो वाइब्रेशन को ख़त्म करने के लिए भी इस रबड़ का यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो जो रबड़ के वॉशर बने वो वाइब्रेशन को ख़त्म करने का भी काम करते हैं साथ में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये आपका कपलिंग वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कपलिंग वाले चैप्टर में आप सभी में ये रूल याद रखना, जैसे रिजिड कपलिंग का यूज़ कब करते हैं, फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज़ कब करते हैं, इसमें टाइप ऑफ कपलिंग कौन कौन से हैं, इनमें कौन कौन से मटेरियल से कौन सी कपलिंग यूज़ करी जाती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है मेन, ये तो जरूर याद रखना है आपको। और साथ में इनके जो की होती है वो टेपर की यूज़ करी जाती है, तो हर एक का मटेरियल भी याद रखना है आपको, ठीक है। नंबर ऑफ बोल्ट संख्या कितनी थी, ठीक है। तो और इसके अलावा आपको जो छोटे छोटे बाकी इसमें ये डायमेंशन दिए ना,
ये डायमेंशन आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये आपसे पूछ सकता है जो हमारी टेप कुंजी होती है वो कितनी होती है, 1:100 में टेपरेट होती है। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें की यूज़ हो रही है, तो की के बारे में भी इसमें पूछ सकता है, ठीक है। तो बाकी आपका यही सिंपल है, ये वाला जरूर याद रखना। जैसे हम जब ये वाला हाफ मफ कपलिंग यूज़ करते हैं, तो हाफ मफ कपलिंग में जो हमारा ये वाला लेपिंग वाला पोर्शन है वो कितना लंबाई तक का होता है, लेप कितनी लंबाई तक कट करते हैं हम, 0.8, क्योंकि ये बहुत यही तो डिफरेंस है मेन, मफ कपलिंग और हाफ मफ कपलिंग में यही डिफरेंस है। तो ये आपको याद रखना है, तभी आपको सही हो जाएगा, ठीक है, कुछ सही हो पाएगा। तो यहाँ था आपका हो गया, आप देख चलो एक बार, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसके अगले लेक्चर में हम एमसीक्यू करेंगे।